जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल उड़ान सपनों की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें ए और बी एक तरह से, सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई रसखान। स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई रसखान। तो स्वामी हरिदास और सूरदास का जन्म एक है। मीराबाई का 1516 में, रसखान का 1533 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा ब्रज भाषा है। इस वार्ता ग्रंथ के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथ का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया, ये सही है। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया, ये भी सही है। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंद नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया, ये भी सही है। और उनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर कबित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, नहीं सिर चालन करे। ये सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? ब्रजरत्नदास का, पंडित परशुराम चतुर्वेदी का, विट्ठलनाथ का या नाभादास का? तो ये नाभादास का है, ये आंसर सही है। देखिएगा, सूर कबित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, ये सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन नाभादास का है। नाभादास ने हिंदी भक्तिमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल में 200 कवियों की जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 516 छप्पियों में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य कौन से? कुंभन है, कृष्ण है, नंददास हैं, परमानंददास हैं। तो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, इसमें से कौन से हैं? तो नंददास हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य कौन से हैं? ये नंददास हैं। व्याख्या देखिएगा, विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास हैं। इनके अन्य शिष्य छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास हैं। और कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इन सभी को अष्टछाप का कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने किया है। यह वल्लभ संप्रदाय का साहित्यिक रूप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुंभन तथा कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कुंभनदास तथा कृष्णदास। सूरदास तथा परमानंददास, नंददास और चतुर्भुजदास, सूरदास तथा कृष्णदास। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इसमें सी सही है। वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये नंददास और चतुर्भुजदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, ये विट्ठलनाथ के हैं। और कुंभनदास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के हैं। सूरदास, परमानंद वल्लभाचार्य के हैं। सूरदास और एक कृष्णदास भी वल्लभाचार्य के हैं। नंददास और चतुर्दास ये विट्ठलनाथ के हैं। व्याख्या देखिएगा, वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में नंददास तथा चतुर्भुजदास कथन असत्य है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि नंददास तथा चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी ये विट्ठलनाथ के शिष्य में आते हैं।
ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम तो दूहु भांति फल पायो, जौ ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर जस गायो। ये उपयुक्त पंक्तियों में है क्या? व्यंग है, विनोद, व्यंग है, आत्मसमाधान है, विनोद है, अतत्परता है या कटाक्ष है? तो इसमें आत्म समाधान है। इसमें कौन सा कथन है? तो इसमें आत्म समाधान है। व्याख्या देखिएगा, हम तो दूहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर जस गायो। उपयुक्त पंक्तियों में आत्म समाधान है। यह पंक्ति सूरदास जी द्वारा रचित सुर सागर में संकलित भ्रमर गीत से है। सूरदास द्वारा 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें 3 उपलब्ध हैं, सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। सूरदास के सुर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक कौन है? तो सूरदास है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। सुर सरावली में 1107 छंद हैं और इसकी रचना संसार की होली के रूप में मानकर की गई है। होली के रूप में मानकर की गई इसकी रचना। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। किसमें? साहित्य लहरी में। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुर सागर की रचना का आधार क्या है? तो सुर सागर की रचना का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है। हाँ, व्याख्या देखिएगा, सूरदास के सुर सागर की रचना का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। सुर सागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक सूरदास ने किया है। सूरदास की रचना है सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सुर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवर गीत नामक पंथ की रचना की। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च बना है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तक स्वामी हरिदास को किया गया है। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है? असत्य सी है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना है, ये असत्य कथन है। देखिएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण है तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना जाता है। यह कथन कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में असत्य है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सुर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की। सखी संप्रदाय का प्रवर्तक स्वामी हरिदास द्वारा किया गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय राधा का स्थान प्रथम उच्च है और कृष्ण का स्थान गौण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो ये साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो सूरदास है। व्याख्या देखिए, साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका वेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं साहित्य लहरी में। इनकी अन्य कृतियाँ सुर सागर और सुर सरावली हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, काहे को रोकल मार्ग सुधो, काहे को रोकल मार्ग सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों रूंधो। इस काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? साधना मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए, योग मार्ग के लिए।
राजपद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में राजपद का प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में पंक्ति का उल्लेख है। और अगला देखिएगा, बल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा है? बल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा है? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, क्योंकि इसमें जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि ये प्रेम लक्षणा भक्ति है, क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। तो इसमें बल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। व्याख्या देखिएगा, बल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। बल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम क्या रखा? पुष्टि मार्ग, क्योंकि भक्तों की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। इन्होंने जीवों के तीनों रूप बताए हैं। कौन कौन? पुष्ट जीव, जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश का अधिकारी बनते हैं। मर्यादा जीव देखिएगा, जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं। और प्रवाह जी, जो जगत प्रपंच में ही निमग्न रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं? सुरसागर, सुरसागर सरावली और साहित्य लहरी। सुरसागर के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद लिखे हैं। इसमें 118 दृष्टि कूटपद है। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट माना गया है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ सुरसागर तथा सुरसरावली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोपियों के वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सुरसागर के किस अंश में मिलता है? तो बाल लीला, दान लीला, प्रेम लीला, भ्रमर लीला। तो ये डी भ्रमर लीला में गोपियों के वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरदास के भ्रमर गीत अंश में मिलता है। सूरदास के सुरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक सूरदास ने किया। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य या शंकराचार्य? तो किस आचार्य ने? बल्लभाचार्य ने। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार बल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। बल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा याड़ू भाष्य तथा तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म टीका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? रैदास, परमानंद दास, सूरदास या कुंभन दास? लिखा है कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो ये रैदास जी हैं। रैदास जी हैं, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। बाकी परमानंद, सूरदास, कुंभन दास ये सब अष्टछाप के कवि हैं। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। व्याख्या देखिएगा, रैदास ज्ञान श्रेयी शाखा के संत कवि हैं।
न कि अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में चार अपने तथा चार अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर किया है। यह 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। अष्टछाप के कवि के नाम से जाना जाता है। वल्लभाचार्य के शिष्य विट्ठलनाथ के शिष्य। तो वल्लभाचार्य के शिष्य देखिएगा कौन कौन हैं। वल्लभाचार्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो वल्लभाचार्य के 4 कवि, इसमें सब भगवान कृष्ण का नाम एक ही है, ये कृष्णदास, और सब सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के 4 हैं। इसको देखिएगा, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी। बैठे बैठे गोविंद स्वामी ये कृष्ण जी का सब नाम है, सब चीज़ मिल जा रहा है श्री कृष्ण के अन्य नाम लेने से बैठे बैठे। तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये किसकी है? ये परमानंद दास की है, सूरदास की है, रसखान की है, नंददास की है। तो ये रसखान की है, ये रसखान की है। काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। इसमें रसखान की पंक्तियाँ हैं। अन्य कवियों की पंक्तियाँ देखिए, जब ते प्रीत श्याम ते कीनी तादिन ते मेरे इन नयननि ने कहीं नींद न लेनी। ये परमानंद का है। प्रभु हो सब पतितन को टीको, ये सूरदास की है। शेष महेश गणेश सुरेश ही जाहे निरंतर गावे, ये भी रसखान की है। अगला देखिएगा, सूरदास के किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टिमार्गी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो ये पुष्टिमार्ग के संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। सूरदास पुष्टिमार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। पुष्टिमार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। निम्बकाचार्य संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य। सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास का। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? सूरसागर, साहित्य लहरिया, सुरसरावली। आगे देखिएगा, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान वृंदावन में है, मथुरा में है, मगहर में है या सिही में है? कहाँ है इनका स्थान? महाकवि सूरदास का स्थान कहाँ है? तो ये सिही में है। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान सिही में है। सूरदास के जन्म के संबंध में 2 मत हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म रुणकता गौ घाट मानते हैं, और जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र गणपत चंद्रगुप्त सिही मानते हैं। मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से हैं? तो स्वामी हरिदास हैं। व्याख्या, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। इस संप्रदाय को हरिदासी और टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस शाखा के लोग आगरा में यमुना किनारे बांस की टट्टी बनाकर रहते थे, इसलिए इसे टट्टी संप्रदाय कहा गया है। सूरदास के गुरु का नाम बताइएगा। सूरदास के गुरु का नाम, तो सूरदास के गुरु का नाम क्या है? विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, रामानंद या विट्ठलनाथ? तो सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य हैं। सूरदास के गुरु का नाम ये वल्लभाचार्य। व्याख्या देखिएगा, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था।
सूरदास जी पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास ने श्रीमद्भागवत गीता से के किस स्कंद को आधार बनाया? सप्तम, तृतीय, पंचम, दसम। तो दसम स्कंद से। सूरदास ने दसम स्कंद से अपना आधार बनाया। सूरदास ने श्रीमद्भागवत के दसम स्कंद को आधार बनाया है। सूरदास ने सूरसागर की रचना श्रीमद्भागवत के अनुकरण पर की है। इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, परंतु 4,936 पद ही मिलते हैं। 1.25 लाख पद बताए जाते हैं सूरसागर में, लेकिन मिलते हैं कितने? 4,936 पद मिलते हैं। सूरसागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत श्रीमद्भागवत के दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोक से लिया गया है। दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोक से भ्रमर गीत लिया गया है। सूरसागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर रस लोलुपता एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक है, क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसापान नहीं करता और इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती है। शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य, आरंभ काव्य कहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? हित हरिवंश ने, मध्वाचार्य ने, गोपीनाथ ने या गोपाल भट्ट ने? तो हित हरिवंश ने। राधा वल्लभ हित हरिवंश। राधा हित करती हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक हित हरिवंश ने किया है। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया गया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव का महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण को वंशी का अवतार कहे जाते हैं। श्री कृष्ण को वंशी का अवतार कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा नहीं रची गई है? गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा, प्रेम वाटिका, नरसिंह जी का मायरा। तो मीरा जी की कौन सी कृति नहीं है इसमें? तो प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका मीरा की बाई की रचना नहीं है, बल्कि यह रसखान की रचना है। रसखान के प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। मीराबाई की रचनाएं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामा, नूरुशरम, मीरा की गरवी, रुक्मणी मंगल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? तो गीत गोविंद की टीका यानी कार्थी मंजर, रास पंचाध्याय या श्याम सकाई। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? पेज खत्म हो गया है। चलिए इसके आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद मित्रों, सभी को जय माता दी। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक्स करिएगा और कमेंट में बताइएगा कहाँ गलती हो रही है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मैं नया बना रही हूँ। जय माता दी।